महाखेला हो गया। और अब जो विरोधी थे वो साथ हो गए, सहयोगी हो गए। और सहयोगी जो है वो अब देखिए विरोधी हो गए। आपने देखा लगे हाथ उधर सरकार बनी और यहाँ जो राजद कोटे से स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने के लिए नोटिस भी डाल दिया। जो बहुमत सरकार की है तो स्पीकर कैसे रहेंगे? एनडीए के सहयोगी दलों की बात करेंगे। चिराग पासवान बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार की नीतियां चलेंगी, उनकी नीतियों का तो हम विरोध करते ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, या फिर एनडीए की नीति चलेगी। ये सब टकराव वाली स्थिति आगे आने वाली है क्या? अभिषेक जी, जैसे अभी तेजस्वी की बात आपने की, कहा कि अभी खेला बाकी है। जब सब कुछ आदमी गंवाता है तो विपक्ष है ना, मुख्य विपक्षी दल है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि अभी खेला बाकी है। आरजेडी के प्रवक्ता विजय तिवारी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि खेला बाकी है। खेल तो हो गया, सरकार तो बदल गई, बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बन गए। फिर आरजेडी तेजस्वी यादव हो या उनके प्रवक्ता हो, ये क्यों कर रहे हैं खेला बाकी है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। क्या खेल बाकी है सर बिहार में? देखिए, ये सारा खेल का ही तो परिणाम है जी। अब वो खेल आप शुरू कीजिए कि ये तो महाखेल हो गया। खेल शुरू हो रहा था कि ललन सिंह की राजद से प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई है, यदि कोई कुछ विधायक टूटने वाले हैं, तेजस्वी तो सरकार में सीएम बनाएंगे, ये सब चर्चा न हो रही थी। एक खेला वो होने की चर्चा थी, वो तो सच साबित नहीं हुआ। ललन सिंह अभी नीतीश कुमार के आजू बाजू में ही घूमते दिख रहे हैं। अब रही बात, ठीक है, नीतीश जी जदयू के अध्यक्ष बन गए। थोड़ा सा इसलिए मैं वृत्तांत कर रहा हूँ कि आपने खेला होने की बात की, तो खेला की होना बात होती, महाखेला हो गया। जो कांग्रेस विरोधी गठबंधन मोर्चा का सुधार था, वो कहिए कि पटना से शुरू हुई। भाजपा विरोधी मोर्चा के लिए गठबंधन बनाने की शुरुआत, और एक तरह से कहिए कि पटना में ही वही व्यक्ति के द्वारा धूल धूसरित हो गया, तो महाखेला हो गया। और अब जो विरोधी थे वो साथ हो गए, सहयोगी हो गए। और सहयोगी जो है वो अब देखिए विरोधी हो गए। आपने देखा लगे हाथ उधर सरकार बनी और यहाँ जो राजद कोटे से स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने के लिए नोटिस भी डाल दिया। जो बहुमत सरकार की है तो स्पीकर कैसे रहेंगे? एनडीए के सहयोगी दलों की बात करेंगे। चिराग पासवान बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार की नीतियां चलेंगी, उनकी नीतियों का तो हम विरोध करते ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, या फिर एनडीए की नीति चलेगी। ये सब टकराव वाली स्थिति आगे आने वाली है क्या? अभिषेक जी, जैसे अभी तेजस्वी की बात आपने की, कहा कि अभी खेला बाकी है। जब सब कुछ आदमी गंवाता है तो विपक्ष है ना, मुख्य विपक्षी दल है, तो क्या घर बैठ जाएगा? अपने कार्यकर्ताओं को ही मोरल बूस्टअप करना है, ये तो कहना ही चाहिए। अब तो जो होगा देखिए, कल तक नीतीश जी महान थे, नीतीश जी चाचा थे, नीतीश जी पीएम मटेरियल थे। अभी ये इधर आ गए तो आप जिसको कहते हैं ब्लेम गेम, एक राजनीति में तो होती है कि वो तरह तरह से ब्लेम करना। तो आप देखा कल से ही शुरू हो गया। कांग्रेस ने कह दिया कि भाई ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, किसी ने और कुछ। अब तो बहुत बात, अभी तो लालू जी की वो सदी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन गेम की जो बात हमने कहा, ये गेम तब ना संभव होगा। चिराग पासवान का हमने जिक्र किया, सहज नहीं है। एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी दिक्कत आने वाली है। चाहे वो वाल्मीकि नगर सीट हो, जहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है, काराकाट की सीट हो, ये जेडीयू की सिटिंग सीट है, यहाँ भी मामला फंसेगा क्या? नहीं, देखिए, अब तो जब नीतीश जी इधर आ गए हैं और अब नेता हैं यहाँ, वो अभी तो मुख्यमंत्री हैं, तो अभी भी अभी राजग के नेता हैं। और पिछली वाली स्थिति नहीं है, 2019 की स्थिति नीतीश जी के लिए भी नहीं है। इसलिए कि नीतीश जी उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जदयू यहाँ बिहार में तीसरे नंबर में 43, अब 2 और विधायक जुटे हैं तो 45 हो गए। तो अब तो जैसे पिछली बार 5 भाजपा की सिटिंग सीटें छोड़नी पड़ी थी जदयू के लिए, जदयू को भी कुछ बलिदान और कुर्बान होना पड़ेगा, दिखाना होगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुर्बानी देंगे। देखिए, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जब इस फोल्ड में आ गए हैं, चिराग इस फोल्ड में आ गए हैं, मांझी इस फोल्ड में आ गए हैं, तो सबको अभी देखिए ये लोकसभा की चुनावी बेतरनी पार लग नहीं। आप तो दशकों से जानते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार निपटाते बड़ा करीने से हैं और पुरानी बात भूलते नहीं है। रह पाएंगे चिराग पासवान एनडीए में? नीतीश जी को जो आप कभी जो उनका पास्ट देख रहे हैं ना, अब इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश जी अब
अब फिर आ गए हैं इधर, अब पुराना वक्त तो नहीं रहा। ना पुराना वक्त नहीं रहा अब, जी। इसलिए समझौता तो उनको करना पड़ेगा। और जब ये पूरी टोली आ गई है, जी। अब चिराग पासवान ने जो बात कही, अभी उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करना है। जी। लेकिन जब इस फोल्ड में आ गए हैं, जी। तो अभी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सबों को लोकसभा की चुनावी बैतरनी पार लगनी है। जी। सब मिलजुल कर पहले ही बैतरनी पार लगेंगे। जी। उसमें चिराग के लिए तो तय है कि उनकी जो सीटें हैं, जी। वो फिर चाचा भतीजा मिलकर लड़ें, जो भी करें, जी। या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मांझी जी बात करें, मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ कोई बहुत खींचतान है। जी। और कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के लिए सब तरह की दावेदारी होती है। चलिए, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर थे। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।